अशोक महतो ने खुद शादी नहीं की, वो कहने पर शादी किए और खरमास में, जिसमें हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करना मना होता है, और उनको टिकट मिला। महिला के कंधे पर चढ़ के कोई भी उनके पीछे से आगे जाने की कोशिश अगर करते हैं तो राजनीति क्या ऐसी ही चलती है? जो बाहुबली है वो ऐसी ही राजनीति अब तक? आप टिकट दे सकते हैं, आप वोट नहीं दे सकते हैं। वोट देना जनता का काम है। बाहुबली नेताओं का बोलबाला फिर से शुरू हो सकता है। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको ज़रूर बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन और आपके साथ मैं हूं निशांत वर्मा। लगातार बाहुबली नेताओं का फिर से बोलबाला शुरू होने वाला है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में उनकी चहल पहल बहुत बढ़ गई है। हालिया अगर बात करें हम तो अशोक मेहता जो है वो अपनी नई शादी उन्होंने की सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उनकी पत्नी को टिकट मिलेगा और वो चुनाव लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी अपराध में संलिप्त थे और उनको सज़ा याफ्ता थे, वो सज़ा हुई थी, उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो लालू यादव से मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट देने के लिए जल्दबाजी में आनन फानन में शादी कर ली। वैसे ही अगर बात करें वैशाली से, तो वैशाली से मुन्ना शुक्ला जी जो है वो लगातार आके मिल रहे हैं राबड़ी आवास पे, वहाँ से टिकट की मांग कर रहे हैं। उनकी पत्नी अनु शुक्ला, उनको भी टिकट मिल सकता है। और वैसे ही अगर बात करें लवली आनंद के ज़रिए आनंद मोहन अब राजनीति में वापस कमबैक करने वाले हैं। तो बाहुबलियों का जिस तरीके से ये होड़ चल रहा है, आने वाले समय में क्या होगा वो तो बात की बात है। फिलहाल तो हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सुहेली मेहता जी, जो प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता हैं, और इनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे। मैडम, लगातार जो है देखा जा रहा है कि जितने भी बाहुबली है फिर से वो एक्टिव हो रहे हैं, और वो खुद तो नहीं आ पा रहे क्योंकि वो सज़ा याफ्ता थे कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई केस था, लेकिन अपनी पत्नियों को आगे करके वो उनके साथ उनके पीछे लग के और बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं। देखिए, जनता न्याय करती है जी। और नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। लालू जी जेल के बाहर हैं, ऐसे भी अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। अशोक महतो ने खुद शादी नहीं की, वो कहने पर शादी किए और खरमास में, जिसमें हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करना मना होता है, और उस खरमास में उन्होंने शादी किया और उनको टिकट मिला। तो जनता तो न्याय करती है। आप टिकट दे सकते हैं, आप वोट नहीं दे सकते हैं। वोट देना जनता का काम है। जनता बहुत बुद्धिमान है बिहार की, वो सोच समझकर ही वोट देगी, और वो अपने लिए नेता चुनेगी, क्रिमिनल नहीं चुनेगी। और न ये चुनेगी कि अगर महिला खड़ी है तो इस पर से क्रिमिनल का जो बदहस्त है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो भी लोग होशियारी करते हैं कि क्रिमिनल्स को टिकट न देकर और उनकी पत्नियों को देते हैं, तो ये उनके लिए सबक होगा। ये बिहार की महिलाएं खासकर इस चीज़ को ध्यान में रखेंगी। मैडम, आप एक महिला हैं और इस बात को समझ सकती हैं कि महिला के कंधे पर चढ़ के कोई भी उनके पीछे से आगे जाने की कोशिश अगर करते हैं तो राजनीति क्या ऐसी ही चलती है? जो बाहुबली हैं वो ऐसी ही राजनीति अब तक करते आए? देखिए, बिहार की महिलाएं अब पॉलिटिकली भी अवेयर हो गई हैं। महिलाएं हों, युवा हों, सब लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज में शांति कैसे फैल सकती है, समाज में शिक्षा कैसे आ सकती है, और स्वस्थ राजनीति कैसे हो सकती है। धीरे धीरे सबके दिमाग में ये चीज़ आ गया है। अब उत्थान का समय आ गया है। बिहार की जनता इस चीज़ पर ध्यान देकर और उसके बाद ही वोट करेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के विरोध में हमेशा रहते हैं, और इसलिए आपने देखा होगा कि जो कार्रवाई हो रही है पूरे देश स्तर पर, तो कैसे बौखलाहट है, किस तरह से लोग बौखला कर और अपनी पत्नियों को, आपने देखा होगा केंद्रीय स्तर पर कल ही जो रैली हुई है उसमें जितने भी जेल जाने वाले भ्रष्टाचारी हैं सभी की पत्नियां वहां पर ऐसे सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही थी जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी हो, न कि भ्रष्टाचारियों की पत्नी हो। इसलिए बिहार की ही नहीं पूरे देश की जनता इस चीज़ को समझती है, जानती है। भले पार्टी स्तर पर कोई अपराधी की पत्नी सीएम बन जाए, लेकिन जब डायरेक्ट वोट की बारी आएगी तो उसमें जो वोटर्स हैं वो इस पर ध्यान देंगे। चलिए, तो मैडम दरअसल मेरा एक और सवाल, आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरीके से बाहुबली अब राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाला समय फिर वापस से वैसे ही हो जाएगा जंगल राज टाइप का, जब बाहुबलियों का जो शासन? हमें नहीं लगता है कि जनता उन्हें आने देगी। देखिए, यही लोकतंत्र है। यहाँ पर जो नेता चाहेंगे वो नहीं होगा, जनता जो चाहेगी वही होगा। अगर जनता चाहेगी कि बाहुबलियों का बोलबाला हो,
देश में और राज्य में फिर से भ्रष्टाचार बढ़े, अपराधियों की संख्या बढ़े, तो जनता उन्हें वोट करेगी, और अगर नहीं चाहेगी तो वो सोच समझकर वोट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो जाहिर सी बात है कि बाहुबलियों का ज़माना अगर वापस लौटेगा तो फिर से बिहार उसी समय उसी जगह पे फिर पहुंच जाएगा जहां पे नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब ज़माना है तरक्की का, और तरक्की तभी हो पाएगी जब बिहार अपराध मुक्त हो पाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहो और देखते रहे बिहारी जंक्शन।